कि जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल भी नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों ने इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया। नरेंद्र मोदी पिछड़े के नेता तो बनते हैं, लेकिन पिछड़े के विरोध में उन्होंने पिछली सरकार में 4 फैसला लिया। मुसलमानों को क्या बोलना है और क्या खाना है ये भी आजकल मुसलमान नहीं तय करते, ये भी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे तय करते हैं। ये मनुवादी ताकतें हजारों साल से हमें गुलाम बनाए रखी। हमारे आबा व अजदाद ने इस गुलामी से जल्दी निजात हासिल करने की कोशिश की। आज वो हमें और इस देश के दूसरे मजलूम तबकात, पसमानदा तबकात, SC, ST, OBC हमें आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। ये सब ईवीएम मशीनों के घोटाले की वजह से वहां पहुंचे हैं। 373 मशीनों में पढ़े गए वोट, डाले गए वोट और गिनती किए गए वोट में काफी फर्क नजर आया। इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल भी नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों ने इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाकर अधिकार वंचित किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया। और आज की तारीख में उन्हीं लोगों का इस देश पर राज है जिन लोगों ने हमको शूद्र और अति शूद्र बनाया था। इसीलिए कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने कचड़े के डिब्बे में डाल दिया था। इसीलिए मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हुई और इसीलिए आज की तारीख में भी पिछड़ों के साथ धोखेबाजी हो रही। आज पिछड़ों के साथ धोखा किया जा रहा है और पिछड़ों के नेता के तौर पर देश में नरेंद्र मोदी को पेश किया जा रहा है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी पिछड़े के नेता तो बनते हैं, लेकिन पिछड़े के विरोध में उन्होंने पिछली सरकार में 4 फैसला लिया। जानवरों की गिनती का आदेश दिया, पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। पिछड़े वर्ग के जो 314 बच्चे जो IAS पास कर गए थे उनको क्रीमी लेयर के नाम पर निकाल दिया। और तीसरा, पिछड़े वर्ग का जो स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को, उनको देना बंद कर दिया और पिछड़े वर्ग को बजट में हिस्सा नहीं दिया। और इतना ही नहीं साथियों, नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया, मगर इस देश में, आधुनिक भारत में सबसे पहले शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और दोबारा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को कैबिनेट में नहीं लिया। इसलिए साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये मुख नहीं है, ये मुखौटा है। क्योंकि आरएसएस के लोग जानते हैं अभी ब्राह्मणों के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोग वोट देने के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो पिछड़े वर्ग के चेहरे को आगे करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया है, मगर पीछे से सारा का सारा काम आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मैं सावधान करना चाहता हूं। पिछली बार केशव मौर्य का नाम लेकर बैतरणी पार कर लिया और इस बार वो लोग चाह रहे हैं, इस बार वो लोग दूसरे नेताओं को आगे कर रहे हैं और कुर्मी नेताओं को आगे कर रहे हैं और उनको आगे करके वो फिर पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अभी उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचना होगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना होगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। इस देश में यह बात साफ हो गई है कि शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटी को इस देश में कुछ नहीं मिला, बल्कि मुसलमानों को क्या बोलना है और क्या खाना है ये भी आजकल मुसलमान नहीं तय करते, ये भी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे तय करते हैं। तो इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी सभी के हक अधिकार पर डाका डाला गया है, सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। जब मुसलमानों से लड़ाना भिड़ाना होता है तब पिछड़े वर्ग के लोग पहले नंबर के हिंदू हैं, जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं होते, तब हम शूद्र और अछूत हो जाते हैं। ये जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है इसे साथियों समझना होगा और अलग अलग लड़ने से ये मामला हल होने वाला नहीं है। इसलिए एकजुट होना होगा। SC, ST,
एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये जो चार भाई हैं, इनको इकट्ठा आना होगा और इस देश में जो नाइंसाफी का निजाम कायम हुआ है इसे ध्वस्त करना होगा और इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस लड़ाई को बहुजन क्रांति मोर्चा माननीय वामन मेश्राम जी लड़ रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा का पुरजोर समर्थन कर रहा है और पूरे देश भर के पिछड़े वर्ग के लोगों को हमें अपील भी करते हैं कि इस लड़ाई में शामिल हो जाओ और अपने हक अधिकार को हासिल करो। इस वक्त जो सरकार मरकज में है वो संसद में, पार्लियामेंट में बहुमत में है, लेकिन पब्लिक में, आवाम में वो अल्पमत में है। आवामी मकबूलियत वो सरकार खो चुकी है। जो लोग आज मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, पीएम मोदी से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर एक अदना से अदना पार्लियामेंट में राज्य बीजेपी के मेंबर तक सबके सब ईवीएम मशीनों के घोटाले की वजह से वहां पहुंचे हैं। 373 मशीनों में पढ़े गए वोट, डाले गए वोट और गिनती किए गए वोट में काफी फर्क नजर आया। अगर हमारे देश की अदलिया, जुडिशियरी इस देश के साथ इंसाफ करना चाहती है, हमें इंसाफ देना चाहती है, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात का वो सबूत पेश करना चाहती है, तो वो सारे लोग जो ईवीएम मशीन के जरिए पार्लियामेंट में पहुंचे हैं उनकी मेंबरशिप को रद्द करना चाहिए। ये हमारा अवामी मुतालबा है। ये आवाम के वोटों से नहीं आए हैं, इसलिए इनकी जबरदस्त बज़ाहिर कामयाबी के बावजूद आवाम में खुशी मनाने का वो जोश व खरोश नजर नहीं आता जो 10-15 बरस पहले नजर आता था। देश के साथ जबरदस्त धोखा किया गया है। हमारा दस्तूर शानदार है जो बाबा साहब अंबेडकर साहब की निगरानी में तैयार किया गया, और ये दस्तूर इस देश के मजलूम तबकात, खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज में मुसलमानों के बाहमी इश्तिराक और ताउन से तैयार हुआ। इन लोगों ने दस्तूर साजी में कायदाना रोल अदा करने वाले बाबा साहब अंबेडकर के लिए बकौल इन मनोवादियों के लीडर तिलक के अंबेडकर के लिए कानून साज काउंसिल के सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां ही नहीं बल्कि रोशनदान भी बंद हैं। जब इन मनोवादियों ने दस्तूर बनाने वाली अजीम शख्सियत बाबा साहब अंबेडकर के लिए कानून साज काउंसिल का दरवाजा हर तरफ से यहाँ तक के रोशनदान भी बंद कर दिया, तो बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को पेशकश की कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको कानून साज काउंसिल में भेजेंगे। वहाँ के मुसलमानों ने और पसमानदा तबकात एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह ने भारी अक्सरियत से चुनकर बाबा साहब अंबेडकर को कानून साज असेंबली में भेजा और वो
दस्तूर तैयार हुआ जो दुनिया का बेहतरीन संविधान है। इन मनोवादियों ने जब बाबा साहब को रोकने में नाकाम हो गए तो अब देश की आजादी के 72 साल बाद इस संविधान को खत्म करने की साजिशें कर रहे हैं। बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को पनपने के लिए, इस्टेब्लिश होने के लिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इंतखाब होना चाहिए ताकि आवाम जिसको दिल्ली की कुर्सी के ऊपर बिठाना चाहे वही बैठे, चोर दरवाजे से कोई पहुंचने ना पाए। आज जो बैठे हुए हैं ये चोर दरवाजे से पहुंचे हुए हैं। मैं माइनॉरिटीज में अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं, ईवीएम मशीन के जरिए जो नुकसान हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। इलेक्शन वोटिंग की लिस्ट में हमारे नाम, हमारे चेहरे, हमारी शक्लें बहुत नुमाया रहती हैं। इन मनोवादी ताकतों को मालूम है, इन ब्राह्मणवादी शक्तियों को मालूम है कि हमारी गालिब अक्सरियत का वोट इनके खिलाफ पड़ता है और पड़ने वाला है। इसलिए इन्होंने ईवीएम मशीन के घोटाले के जरिए सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाया और हमारे वोटों को जीरो कर दिया। इसलिए इस किस्म की तहरीक जो वामन मिश्राम जी की सरपरस्ती में चल रही है, सारी माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, सबों को इसमें न सिर्फ ये कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए बल्कि उस वक्त तक इस तहरीक को जारी रखना चाहिए जब तक के इलेक्शन कमीशन मजबूर ना हो जाए ये ऐलान के ऊपर, इस ऐलान पर कि आइंदा बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात होंगे। हमें यह तहरीक जारी रहनी चाहिए और हमारे मुस्लिम भाइयों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। ये मनुवादी ताकतें हजारों साल से हमें गुलाम बनाए रखी। हमारे आबा व अजदाद ने इस गुलामी से जल्दी निजात हासिल करने की कोशिश की। आज वो हमें और इस देश के दूसरे मजलूम तबकात, पसमानदा तबकात, SC, ST, OBC हमें आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं, दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात है कि किसी मुसलमान नौजवान को छुटपुट कहीं पाया, उसे इतना मारते हैं कि मौत के घाट उतार देते हैं। दुनिया का कोई मुजरिम, बड़े से बड़ा मुजरिम जब कोई जुर्म करता है तो उसकी वीडियोग्राफी नहीं करता, उसकी चर्चा नहीं करता, उसको पब्लिश नहीं करता। लेकिन ये मनोवादी ताकतें मॉब लिंच करवाती है और उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी कराती हैं और उसको पूरे तौर पर आम करती हैं ताकि हमें एक तरफ दहशतज़दा किया जाए, खौफज़दा किया जाए। माइनॉरिटीज के लोगों, होश में आओ। ये हरगिज धार्मिक मसला नहीं है, ये राजनीतिक मसला है। दिल्ली के ऊपर लंबे अरसे तक इक़्तिदार की कुर्सी में बैठे रहने का मसला है। माइनॉरिटीज को इस देश की असल जनता SC, ST, OBC वगैरह के दरमियान फूट डालकर, लड़ाकर, मराकर, कटाकर वह लंबे अरसे तक बैठना चाहते हैं। जब से ये सरकार वजूद में आई है, गुज़िश्ता 5 वर्षों में मॉब लिंचिंग के जितने वाकयात हुए हैं पिछले 10 वर्षों में भी इतने नहीं हुए। इसकी जिम्मेदार वो तंजीम है
जिसके पॉलिसी साज लीडर गुरु गोलवालकर ने आज से 30 साल पहले अपने ख्यालात का इजहार द बंच ऑफ थॉट में किया है, उसका आप लोग मुताला कीजिए। उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। संविधान ने हमें जो वोटिंग का हक दिया है उसका सही इस्तेमाल हो, और ये जो जुल्म हो रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, सिर्फ मुसलमान ही निशाना नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि दलित, SC, ST, OBC वगैरह को भी निशाना बनाया जा रहा है। माजी में हमारे सरदार भाइयों को, सिखों के ऊपर भी बड़े मजालिम हुए हैं। ईसाइयों के खिलाफ भी जारी है मजालिम। लिंगायत अपने आप को इस धर्म का हिस्सा नहीं मानते, जिन्होंने इन्हें हजारों साल गुलाम बनाकर रखा, लेकिन पकड़कर उनको बांधे हुए हैं। ये सारे मजलूम तबकात जब तक मिलकर आपस में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, जब तक हम तमाम मजलूम तबकात जो भारत की असल जनता है, हम मूल निवासी हैं, हमारा DNA आपका DNA, हमारा खून आपका खून एक है, जब तक हम इस जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ, मनोवादी शरपसंदी के खिलाफ, ब्राह्मणवादी साजिशों के खिलाफ, जब तक हम तमाम मजलूम तबकात एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक लीडर की क़ियादत को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हम तने तनहा अपना जुल्म होने वाले जुल्म के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दलित, SC, ST, OBC वो तनहा अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। सिख तनहा अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, जुल्म के खिलाफ मुत्तहदा एक्शन लेना होगा, सड़कों पर निकलना होगा, जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना होगा। 5 जुलाई को बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने पूरे देश में 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ एहतजाज किया, रैली निकाली, मोर्चे निकाले। सरकार सोचने के ऊपर मजबूर हो रही है, लेकिन मैं बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के इस स्टेज से ये कहना चाहता हूं कि अगर ये मॉब लिंचिंग बंद नहीं हुई तो कान खोलकर सुन लो, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये तमाम मजलूम तबकात दोबारा बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, दस्तूर की रोशनी में, संविधान ने हमें जो इख्तियारात दिए हैं, जो हुकूक दिए हैं, इन मजालिम को रोकने के लिए जो मुनासिब तरीका होगा हम उसको इख्तियार करने के ऊपर मजबूर हैं। हम वो तरीका इख्तियार करेंगे, गैर आईनी तरीके से हम बचेंगे, आईनी तरीके से लड़कर हम तुम्हें मजबूर करेंगे कि इस किस्म की शरारतें बंद करो। ये देश के हित में नहीं है, देश को बांटने के हित में है। देश को तुम बांट रहे हो, हम देश को जोड़ रहे हैं। तुम हमें लड़ा रहे हो, हम आपस में मिल रहे हैं, एक हो रहे हैं। हमारा इत्तेहाद कामयाब होगा, हमारा इत्तेहाद तुम्हें शिकस्त देगा, और एक वो दिन आएगा कि तुम अपनी वापसी के ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे इंशाअल्लाह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।